तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किसाकी काकुचो को गोली मार देता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि ताकेमिची ने मेरे सभी प्लान्स पर पानी फेर दिया, जिस वजह से अब मैं माइकी का यूज करते हुए अपने मकसद को पूरा नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने इजाना का यूज करना स्टार्ट किया, पर तुम बार बार मेरे रास्ते में आ रहे हो, इसीलिए अब तुम्हें मरना पड़ेगा। यह सुनते ही काकुचो पीछे मुड़ते हुए बोलता है, किसाकी मुझे कभी भी तुम्हें इजाना के पास नहीं आने देना चाहिए था। और अब वह किसाकी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी किसाकी काफी तेजी से 3 बुलेट चलाता है। तो देखकर सभी लोग काकुचो के लिए परेशान हो जाते हैं, पर उसी वक्त बीच में आते हुए इजाना काकुचो को वहां पर बचा लेता है, पर वह तीनों गोली इजाना को लग जाती है। यह देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब किसाकी का भी दिमाग काम करना बंद कर देता है और वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, इजाना आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुमने अपने सर्वेंट की जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में क्यों डाली? अभी इजाना सीधा होते हुए काकुचो से बोलता है, बेवकूफ आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे थे? तुम्हारे जैसे सर्वेंट को संभाल पाना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है और यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए मेरी बॉडी अपने आप मूव हो गई। वहीं पर किसाकी अब डर के मारे नीचे गिर चुका होता है, क्योंकि जिस इजाना का यूज करते हुए वह अपने प्लान्स को कामयाब करना चाहता था, उसने उसी इजाना को शूट कर दिया होता है। अब माइकी इजाना के पास आते हुए खड़ा होता है। अभी माइकी को देखते ही इजाना बोलता है, माइकी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी गैंग तेंजकू यह फाइट हार चुकी है। दूसरी ओर काकुचो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, इजाना आखिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मैं एक सर्वेंट हूँ और सर्वेंट का काम होता है किंग के लिए मर जाना, पर तुमने अपने सर्वेंट को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस क्यों किया? तुम्हारा सपना था कि तुम यहाँ पर एक एरा क्रिएट करो और अगर तुम चाहते तो अपना यह सपना पूरा कर सकते थे, तो फिर आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इजाना बोलता है, वह मेरा सपना नहीं बल्कि हमारा सपना था। और अब इजाना स्माइल करते हुए बोलता है, काकुचो मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया, पर मेरे पास तुम्हारे जैसा एक दोस्त आज भी मौजूद था जिसे मैं खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए यह किया। तभी यासीहिरो चिल्लाते हुए वहां पर एम्बुलेंस को बुलाने के लिए बोलता है। वहीं पर खड़े सभी लोगों के दिमाग सुन्न हो चुके होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अभी इजाना बोलता है, माइकी थोड़ी देर पहले तुम बोल रहे थे कि तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए हो, तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। माइकी हाँ में जवाब देता है और बोलता है कि शिनिचिरो का यह सपना था कि हम सभी लोग एक साथ एक ही जगह पर आपस में मिलकर रहे। तभी काकुचो को याद आता है कि ऑर्फन हाउस में इजाना रात रात भर जग कर और जब भी उसे टाइम मिलता तब शिनिचिरो को लेटर लिखता और वह हमेशा एक जगह से छिपकर इजाना को देखे करता था। तभी इजाना माइकी को बताता है कि एक दिन रास्ते में चलते चलते मुझे एक जगह पर मेरी मदर दिखाई दी। अब अपनी मदर को देखते ही इजाना काकुचो को वापस से घर जाने के लिए बोलता है और अपनी मदर का पीछा करते हुए एक गेम सेंटर में पहुंचता है जहां पर बैठी उसकी मदर गेम खेल रही होती है। अब इजाना अपनी मदर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उन्हें आवाज लगाते हुए बोलता है कि मदर आखिर इतने सालों में आप एक बार भी मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई? आखिर आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? वहीं पर एक जगह से छिपकर काकुचो यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी इजाना की मदर उससे बोलती है कि इजाना उसका बेटा नहीं है, इसीलिए उसने इजाना को अकेले ऑर्फनेज में मरने के लिए छोड़ दिया था। यह सुनकर इजाना को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी उसकी मदर उसे बताती है कि इजाना के फादर की 2 वाइफ थी और इजाना उनकी फर्स्ट वाइफ का बेटा है और उसकी मदर के मर जाने के बाद इजाना के फादर उसे अपने साथ अपनी सेकंड वाइफ के पास ले आए थे, पर इजाना की सेकंड मदर को वह कभी भी पसंद नहीं था। इसीलिए जैसे ही इजाना के फादर मरे उसने दूसरी शादी कर ली और इजाना को खुद से दूर कर दिया। अब इस बारे में पता चलते ही इजाना भागते हुए शिनिचिरो के पास जाता है और उसे मारने लगता है। वहीं पर वह काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि शिनिचिरो को यह सब कुछ स्टार्टिंग से ही पता था, पर इसके बावजूद शिनिचिरो ने उसे कुछ भी नहीं बताया और उसे हमेशा अपना सगा भाई मानता रहा। तभी शिनिचिरो खड़ा होते हुए बोलता है, इजाना मुझे यह सब कुछ पहले से ही पता था और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ब्लड रिलेटेड नहीं हुए तो क्या हुआ, मैं अभी भी तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। वहीं पर इजाना काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अब वह रोते हुए बोलने लगता है, शिनिचिरो आखिर तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए? मुझे पता था कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, पर तुम मुझसे मिलने के लिए आए और तुमने मुझे बताया कि तुम मेरे बड़े भाई हो, पर अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा कोई बड़ा भाई है ही नहीं और मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। वहीं पर एक जगह से खड़ा काकुचो यह सब कुछ भी देख रहा होता है और अब प्रेजेंट टाइम में इजाना बोलता है, तो क्या माइकी अब भी तुम मुझे बचाना चाहते हो? हम यहाँ पर ब्लड रिलेटेड नहीं है और ना ही मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो क्या इसके बावजूद तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो?
और यह बोलते हुए इजाना वहां पर रोने लगता है और रोते ही रोते उसकी मौत हो जाती है। अब यह सब देखकर किसाकी की हालत खराब हो चुकी होती है। वहीं पर सभी लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। तभी काकुचो उठते हुए इजाना के पास जाने लगता है और वह उसे चिल्लाते हुए उठाने की कोशिश कर रहा होता है, पर इजाना वहां पर मर चुका होता है। और यह देखकर काकुचो उसके बगल में लेट जाता है और बोलता है, इजाना तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम किंग हो और मैं सर्वेंट। तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, तो मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तभी वहां पर स्नोफॉल होने लगता है और अब स्नोफॉल को देखकर काकुचो को याद आता है कि बचपन में उसे और इजाना को स्नोफॉल काफी ज्यादा पसंद था। और स्नोफॉल के बाद जब ऑर्फनेज में हर जगह बर्फ जम जाया करती थी, तब वह दोनों काफी खुशी से उसमें खेला करते थे। और एक दिन वह दोनों एक साथ मिलकर एक इग्लू बनाते हैं, जिसे देखते हुए इजाना बोलता है, यह मेरे कंट्री का कार्सल है। जो सुनकर काकुचो को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी इजाना उसे अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है और बोलता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गैंग बनाऊंगा, जिस गैंग की मदद से मैं एक अपनी कंट्री का निर्माण करूंगा और उस कंट्री में जो भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। काकुचो बोलता है, मैं अभी तुम्हारा सर्वेंट हूँ, तो क्या फ्यूचर में मैं तुम्हारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा? इजाना हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मैं तुम्हें फ्यूचर में एक बहुत बड़ी आर्मी दूंगा और तुम उस आर्मी के लीडर रहोगे। और अपने इस सपने के साथ वह दोनों काफी ज्यादा खुश थे। तभी काकुचो इजाना से पूछता है कि आखिर वह अपनी कंट्री का नाम रखेगा क्या? इजाना कुछ सोचते हुए बोलता है, मैं सांजो होशी हूँ और तुम सन गोकू। काकुचो हैरान होते हुए बोलता है, तुम्हारा मतलब हम दोनों जर्नी टू द वेस्ट के कैरेक्टर्स हैं। इजाना हंसते हुए बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है और हमारे किंगडम का नाम होगा तेंजकू। अब वहाँ पर काकुचो भी सांस लेना बंद कर देता है, जो देखकर ताकेमिची काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी माइकी चिल्लाते हुए बोलता है, तेंजकू और टोमान के सभी मेंबर ध्यान से सुनो, यह फाइट यहीं पर खत्म हुई और मेरा टोमान इस फाइट में जीत चुका है, तो अब तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। मैं इसी जगह पर रुककर यहाँ पर जो भी कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। पर कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलता है। तभी यासीहिरो आगे आते हुए बोलता है, माइकी तुम यहाँ से चले जाओ। और अब तेंजकू के चारों हेवनली किंग आगे आते हुए बोलते हैं, हम सभी ने इजाना का यूज किया अपने फायदे के लिए, पर अब इजाना मर चुका है, तो इसकी मौत की जिम्मेदारी हम अपने सर लेना चाहते हैं। तभी रान हिटानी इजाना के पास आते हुए बोलता है, मैंने अपनी लाइफ में इजाना से ज्यादा किसी को भी एडमायर नहीं किया और मैंने कसम खाई थी कि मैं हमेशा इजाना को फॉलो करूंगा, पर इजाना अब मर चुका है और तुम चाहते हो कि मैं इजाना की डेड बॉडी को छोड़कर यहाँ से चला जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता है, मैं यहीं पर रुकूंगा। माइकी तुम यहाँ से जा सकते हो। अब यह सुनते ही डराकेन ताकेमिची की ओर देखते हुए बोलता है, तो अब आगे क्या करना है? तभी ताकेमिची किसाकी की ओर देखता है, तो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी माइकी गुस्से में किसाकी की ओर देखते हुए बोलता है, किसाकी अब तुम यहाँ पर अकेले हो और अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी हानमा काफी तेजी से अपनी बाइक को लेकर वहां पर आता है और किसाकी को अपने साथ उठाते हुए वहां से भागने लगता है। अब यह देखकर ताकेमिची परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, अगर आज किसाकी यहाँ से भागने में कामयाब हो गया तो फ्यूचर कभी भी नहीं बदलेगा और फ्यूचर में सभी लोग मरते रहेंगे। तभी डराकेन वहां पर अपनी बाइक को लेकर आता है और वह ताकेमिची को उस पर बैठने के लिए बोलता है, जो सुनते ही ताकेमिची बाइक की ओर आगे बढ़ता है, पर तभी उसकी नजर हिना पर पड़ती है। तभी माइकी बोलता है, ताकेमिची तुम्हें हिना के बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। अब यह सुनते ही ताकेमिची डराकेन के बाइक पर बैठ जाता है और डराकेन काफी तेजी से हानमा का पीछा करने लगता है। वहीं पर ताकेमिची सोच रहा होता है कि साकी ने अपनी टाइम लीप की पावर का यूज करते हुए सभी लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा है और अगर आज वह मेरे हाथों से बचकर निकल गया तो वह दोबारा से ऐसा ही कुछ करेगा और मैं अगली बार उसे नहीं रोक पाऊंगा, तो मुझे अभी ही किसाकी को रोकना होगा। दूसरी ओर किसाकी डराकेन को अपने पास आते हुए देखकर हानमा को खींचते हुए बोलता है, हानमा बाइक को तेज भगाओ, वह लोग हमारे पास पहुंच चुके हैं। अब वह जैसे ही हानमा को अपनी ओर खींचता है, हानमा के बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह दोनों नीचे गिर जाते हैं। और अब जैसे ही किसाकी उठता है, वह देखता है कि ताकेमिची गुस्से में उसके सामने खड़ा होता है। वहीं पर ताकेमिची को अपने सभी पुराने फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं और वह बोल रहा होता है, नाओटो फाइनली मैं इस जगह पर पहुंच गया और अब मैं किसाकी का खेल खत्म करके सभी लोगों की जान बचाने जा रहा हूँ। तभी किसाकी वहां से भागने लगता है, जो देखते ही ताकेमिची उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर पैर में गोली लगे होने की वजह से वह वहीं पर नीचे गिर जाता है।
तभी डराकेन ताकेमिची को उठाते हुए किसाकी के पीछे भागने लगता है। यह देखकर ताकेमिची डराकेन से माफी मांगता है। तभी डराकेन बोलता है, बेवकूफों जैसी बातें मत करो, तुमने भी इसी तरह मेरी मदद की थी और जब कियोमासा ने मुझे स्टैब किया था तब तुम मुझे इसी तरह उठाकर हॉस्पिटल तक लेकर गए थे। सच कहो, तुम्हें पता था ना कि उस दिन मैं मरने वाला हूँ, पर तुमने मेरी जान बचाई। यह सब कुछ करवाने वाला किसाकी ही था। ताकेमिची हाँ में जवाब देता है। तभी हानमा पीछे से काफी तेजी से भागते हुए आकर डराकेन पर एक रॉड से अटैक करता है। डराकेन उस अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है पर ताकेमिची नीचे गिर जाता है। यह देखते ही डराकेन चिल्लाते हुए बोलता है, ताकेमिची किसाकी के पीछे जाओ, हानमा को मैं संभालता हूँ, वरना वह हमारे हाथों से निकल जाएगा। यह सुनते ही ताकेमिची लंगड़ाते हुए किसाकी का पीछा करने लगता है। दूसरी ओर डराकेन हानमा को देखते हुए बोलता है, ज़ॉम्बी, तो फाइनली हम दोनों दोबारा से आमने सामने आ ही गए। तभी हानमा बोलता है, चलो आज फैसला हो ही जाए कि हम दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। दूसरी ओर किसाकी भागते हुए काफी ज्यादा थक चुका होता है और अब वह नीचे गिर जाता है, पर तभी वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है ताकेमिची काफी तेजी से उसके पीछे आ रहा होता है और अब यह देखकर किसाकी खड़ा होते हुए भागकर एक पार्क में चला जाता है। अब ताकेमिची जैसे ही उस पार्क में पहुंचता है, किसाकी उस पर एक कंक्रीट से अटैक कर देता है, पर ताकेमिची खुद को संभाल लेता है और किसाकी को एक पंच करता है, जो देखते ही किसाकी भी खुद को संभालते हुए ताकेमिची को एक पंच करता है। अब किसाकी और ताकेमिची दोनों ही बिना रुके एक दूसरे को पंच करने लगते हैं। अभी ताकेमिची देखता है कि वह एक जानी पहचानी सी जगह में खड़ा होता है और जिस जगह पर वह दोनों फाइट कर रहे होते हैं वह कोई पार्क नहीं बल्कि एक पार्किंग होती है। अभी किसाकी ताकेमिची को पंच करते हुए बोलता है, बेवकूफ, अब तक यह फाइट खत्म नहीं हुई है। पर ताकेमिची खुद को संभालते हुए किसाकी को पंच करता है और बोलता है कि हार मान लो किसाकी, तुम हार चुके हो और अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। यह बोलते हुए वह किसाकी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बैठकर लगातार उसके चेहरे पर पंच मारने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, किसाकी, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसीलिए तुम पावरफुल लोगों को मैनिपुलेट करके उन्हें अपने शील्ड की तरह यूज करते हो और अपने सारे गलत काम करवाते हो। तुमने मेबियुस को बनाया, वल्हला को बनाया और तो और तेंजोकू को भी बनाया और यह सब करने के लिए तुमने पावरफुल लोगों की मदद ली क्योंकि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते हो। तभी किसाकी ताकेमिची के पंच को पकड़ते हुए बोलता है, बेवकूफ, आखिर तुमसे यह किसने कहा कि तुम्हें लीडर बनकर इस दुनिया पर राज करने के लिए पावरफुल होना पड़ेगा। और अब वह उठकर खड़ा होते हुए ताकेमिची को एक हेडबट देता है और बोलता है कि इस दुनिया पर राज करने के लिए बस तुम्हारे पास एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए और अगर तुम्हारे उस प्लान ने काम किया तो तुम्हें इस दुनिया पर राज करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अभी ताकेमिची किसाकी को दोबारा से नीचे गिरा देता है और बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें क्या लग रहा है तुम एक जीनियस हो? मुझ जैसे एक नॉर्मल पर्सन ने यहाँ पर तुम्हारे सभी प्लान्स को फेल कर दिया। तभी किसाकी ताकेमिची को खुद पर से नीचे गिराते हुए बोलता है, बेवकूफ, मेरे सभी प्लान्स परफेक्ट थे। मेरे पहले प्लान में डराकेन को मारने के बाद मैं टोमान का वाइस कैप्टन बन जाता, जिसके बाद मैं धीरे धीरे टोमान के सभी लोगों को मैनिपुलेट करके अपने साथ शामिल कर लेता और मेरा यह प्लान फेल हो गया। इसके बाद मैंने वल्हला का निर्माण किया जिसका कोई भी लीडर नहीं था। मैं चाहता था कि मैं टोमान को डिस्ट्रॉय करके माइकी को वल्हला का लीडर बना दूं, पर मेरा वह प्लान भी किसी वजह से फेल हो गया, जिसके बाद मैंने तेंजोकू का निर्माण किया और इज़ाना की पावर और कनेक्शन का यूज करते हुए मैं अंडरवर्ल्ड पर राज कर सकता था। मेरे यह सभी प्लान्स परफेक्ट थे और कोई भी नॉर्मल इंसान मेरे इन प्लान्स को फेल नहीं कर सकता था। तभी ताकेमिची किसाकी को लात मारते हुए खुद के ऊपर से हटा देता है और बोलता है, अब मुझे अच्छे से याद आ गया है यह कौन सी जगह है। इसी जगह पर मेरे आंखों के सामने हीना अपनी गाड़ी में जलकर मरी थी और उस दिन मैंने कसम खाया था कि मैं टोमान का लीडर बनकर रहूंगा। फ्यूचर में इसी जगह पर तुमने हीना को मारा था और वह सभी बातें मुझे अच्छे से याद है। मैं बार बार फ्यूचर से तुम्हें रोकने के लिए यहाँ पर आता रहा और किसी न किसी तरह तुम फ्यूचर को बार बार अपने हिसाब से बदलने में कामयाब हो जा रहे थे, पर मैंने हार नहीं मानी और आज मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और आज ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह बोलते हुए वह आगे बढ़कर किसाकी का कॉलर पकड़ता है। तभी ताकेमिची को फ्यूचर की एक झलक दिखाई देती है, जो देखते ही वह किसाकी से दूर हट जाता है। तभी वहां पर किसाकी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, फाइनली तुमने यह अपने मुंह से बोल ही दिया। मैं पहले ही समझ गया था कि तुम एक टाइम लीपर हो और फ्यूचर से बार बार मेरे प्लान को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आ रहे हो। तुम फ्यूचर से यहाँ पर आए हो इसीलिए तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ और इसी वजह से तुम मेरे सभी प्लान्स को फेल कर पाए। मेरे सभी प्लान्स परफेक्ट थे और कोई भी उन्हें फेल नहीं कर सकता था। तभी ताकेमिची बोलता है, किसाकी, आखिर हीना से तुम्हारा क्या लेना देना है? मुझे यह पता है कि तुमने माइकी और उसके सभी दोस्तों को इसीलिए जान से मार दिया क्योंकि तुम्हें टोमान पर कब्जा करना था, पर तुमने बार बार हीना को क्यों मारा?
मुझे बताओ आखिर हिना से तुम्हारा क्या लेना देना है। यह बोलते हुए वह किसाकी के कंधे को पकड़ता है। तभी उसे एक और झलक दिखाई देती है और अब वह देखता है कि फ्यूचर में हिना और किसाकी एक साथ इसी जगह पर खड़े होते हैं। ताकेमिची के मुंह से यह सब सुनते ही किसाकी वहां पर शांत होते हुए बोलता है, तो अब मुझे सब कुछ समझ में आया। फ्यूचर में भी मैं फेल हो गया। और अब ताकेमिची जैसे ही दोबारा से किसाकी की ओर आगे बढ़ता है, उसे फिर से वही झलक दिखाई देती है जिसमें किसाकी अपने हाथ में एक रिंग लिए हिना को शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है, पर हिना उसे रिजेक्ट कर देती है। और अब ताकेमिची बोलता है, किसाकी क्या तुम हिना से प्यार करते हो? तभी किसाकी अपने पास से गन निकालते हुए ताकेमिची के ऊपर पॉइंट कर देता है और बोलता है, एलिमेंट्री स्कूल में मैं एक जीनियस हुआ करता था, जिस वजह से पूरा स्कूल मुझसे जले करता था, पर इसके बावजूद हिना ही एक लड़की थी जो मुझसे रिस्पेक्ट से बात करती थी। उस टाइम पर मैं हिना को इग्नोर करता था, पर सच्चाई तो यह थी कि हिना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद थी। और टाइम के साथ साथ मैं और हिना धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे। पर फिर एक दिन हमारी लाइफ में एक हीरो की एंट्री हुई, एक डिलिक्वेंट हीरो जिसने आते ही हिना के दिल पर कब्जा कर लिया। और वह हीरो तुम थे ताकेमिची। तब से हिना ने तुम्हें देखा, वह हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात किया करती थी, जो देखकर मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारी तरह बनूंगा जिससे हिना मुझे भी पसंद करे। और उसी दिन से मैंने तुम्हें हर जगह फॉलो करना स्टार्ट किया। और फिर एक दिन मैंने तुम्हें तुम्हारे दोस्त टाकुया से बात करते हुए सुना कि तुम जापान के सबसे बड़े डिलिक्वेंट बनना चाहते हो और जब तुम मिडिल स्कूल में पहुंचोगे तब अपनी सबसे पावरफुल गैंग का निर्माण करोगे। तुम्हारे मुंह से वह बात सुनकर तुम्हारा वह सपना मेरा सपना बन गया, जिसके बाद मैंने डिलिक्वेंट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करना स्टार्ट किया। और फिर मैं कुछ सालों के बाद मेबियुस के लीडर ओसानागी से मिला। वह काफी ज्यादा पावरफुल था, पर उसके अंदर जापान का नंबर 1 डिलिक्वेंट बनने वाली बात नहीं थी। इसीलिए मैंने और भी ज्यादा रिसर्च किया और कांटो रीजन के सभी पावरफुल डिलिक्वेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। और फिर मुझे पता चला टोक्यो मांजी गैंग के लीडर इनविंसिबल माइकी के बारे में, जो आज तक एक भी फाइट नहीं हारा था। माइकी मेरे लिए सबसे अच्छा शिकार था और उसे मैनिपुलेट करके मैं जापान का सबसे पावरफुल गैंग लीडर बन सकता था। इसी दौरान एक दिन रास्ते पर मुझे तुम दिखाई दिए, पर तुम अपने सपने के बारे में भूल चुके थे और एक नॉर्मल पर्सन की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने तुम्हारे सपने को अपना लिया था और तुम्हारे सपने को अपना बनाकर उसे पूरा करने के मिशन में लग गया था। मुझे पता था कि जिस दिन मैं जापान का सबसे पावरफुल गैंग लीडर बन जाऊंगा, उस दिन हिना मेरे लव प्रपोजल को जरूर एक्सेप्ट करेगी। हिना तुम्हें पसंद करती थी क्योंकि तुम एक डिलिक्वेंट थे, इसीलिए मैंने सबसे बड़ा डिलिक्वेंट बनने का फैसला लिया। और उसी दिन जाकर मैं माइकी से मिला। मेरे प्लान के हिसाब से माइकी बस 10 सालों के अंदर ही जापान का सबसे पावरफुल गैंग लीडर बन सकता था और वह मेरे लिए परफेक्ट पपेट था। 1 साल तक उसके साथ रहकर मैं उसका ट्रस्ट जीतता। दूसरे साल तक मैं टोमान का वाइस कैप्टन बन जाता। 3 सालों में माइकी और टोमान पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में होते और 4 सालों में उनकी गैंग इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी होती कि उनका सामना कोई भी नहीं कर पाता। और 10 सालों तक वह जापान के सबसे पावरफुल गैंग का लीडर बन चुका होता। इसके बाद हिना उससे जरूर शादी करती। वहीं पर यह सब सुनकर ताकेमिची को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी किसाकी चिल्लाते हुए बोलता है, तो मुझे बताओ आखिर तुमने कितनी बार टाइम ट्रेवल किया मेरे प्लान्स को फेल करने के लिए? तभी ताकेमिची बोलता है, अगर तुम हिना से प्यार करते थे तो आखिर तुमने हिना को जान से क्यों मार दिया? एक बार नहीं बल्कि तुमने बार बार हिना को जान से मारा। यह सुनते ही किसाकी चिल्लाते हुए बोलता है, अगर हिना मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी की भी नहीं होने दूंगा। पर मेरे इतना सब कुछ करने के बावजूद हिना ने कभी भी मुझे अटेंशन नहीं दिया। मुझे एक बात बताओ ताकेमिची, आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? मैंने तुम्हारी तरह बनने की कोशिश की, यहाँ तक कि मैं तुमसे बेहतर बना, पर इसके बावजूद हिना मुझे इग्नोर करती रही। ताकेमिची, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट तुम्हारी करता हूँ। तुम मेरे हीरो हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी तरह बनने की कोशिश की, पर तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे गलत बातें बताई, जिस वजह से मैं परफेक्ट प्लानिंग करने के बाद भी फ्यूचर में हिना को नहीं पा सका। तो मुझे यहाँ पर सच्चाई बताओ, आखिर हिना को पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वरना मैं अभी के अभी तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी ताकेमिची एक किक करते हुए किसाकी के हाथ से गन को दूर फेंक देता है और अब वह काफी तेजी से गन को उठाते हुए किसाकी के ऊपर पॉइंट कर देता है। और अब वह बोलता है, किसाकी आज के बाद तुम हिना को कभी नहीं मार पाओगे। वहीं वह सोच रहा होता है, अगर मैं अभी किसाकी को जान से मार दूं तो फ्यूचर में किसाकी किसी को भी नहीं मार पाएगा और फ्यूचर में सभी लोग सेफ रहेंगे। और अब वह ट्रिगर दबाने जा ही रहा होता है कि हिना वहां पर माइकी के साथ पहुंच जाती है
और अब हिना को देखकर ताकेमिची गन को नीचे कर लेता है। यह देखकर किसाकी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह ताकेमिची पर अटैक करते हुए उसके हाथ से गन को दूर फेंक देता है। तभी ताकेमिची किसाकी को एक काफी खतरनाक पंच करता है जिससे किसाकी की हालत खराब हो जाती है, पर किसाकी खुद को संभालते हुए वहां से दूर भागने लगता है। यह देखते ही ताकेमिची किसाकी का पीछा करने लगता है। वहीं वह बोल रहा होता है, किसाकी तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अब तुम्हारे बारे में सभी लोगों को पता चल चुका है, तो तुम यहाँ पर किसी का भी यूज करते हुए अपने प्लान को कामयाब नहीं कर सकते हो। तुम्हारा यहाँ पर कोई भी प्लान काम नहीं करेगा। तभी किसाकी हंसते हुए बोलता है, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं बार बार ट्राई करता रहूंगा और तब तक ट्राई करूंगा जब तक हिना मेरी नहीं हो जाती। वहीं पर ताकेमिची सोच रहा होता है, आखिर किसाकी कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। यह जरूर उस जगह पर जा रहा होगा जिस जगह से यह वापस से फ्यूचर में लौट सके। और यह सोचते हुए वह चिल्लाकर बोलता है, किसाकी मैं तुम्हें फ्यूचर में वापस नहीं जाने दूंगा, तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म हो चुका है। अब यह सुनते ही किसाकी भागते भागते बीच रोड में ही रुक जाता है और वह ताकेमिची की ओर देखते हुए बोलता है, बेवकूफ तुम्हें क्या लग रहा है, मैं भी एक टाइम ट्रैवलर हूँ और फ्यूचर से तुम्हारी तरह यहाँ पर आकर सब कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनकर ताकेमिची काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, तो क्या तुम कोई टाइम ट्रैवलर नहीं हो? जो सुनते ही किसाकी स्माइल करने लगता है और तभी एक ट्रक काफी तेजी से आते हुए किसाकी को उड़ा देता है जिससे किसाकी के शरीर की सभी हड्डियां टूट जाती है। और यह देखकर ताकेमिची काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वहां पर किसाकी उठकर खड़ा होने की कोशिश करता है पर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वह अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रहा होता है। और अब किसाकी को उसके सभी पुराने फ्लैशबैक याद आने लगते हैं जिसमें वह ताकेमिची को फॉलो किया करता था और उसकी तरह बनना चाहता था। और अब किसाकी बोलता है, ताकेमिची मैं बस तुम्हारी तरह बनना चाहता था, तुम मेरे हीरो हो और मैं अभी नहीं मरना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह बनना है। यह बोलते हुए किसाकी वहीं पर मारा जाता है। तभी माइकी और हिना भी भागते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं और अब किसाकी की हालत देखकर हिना काफी ज्यादा डर जाती है। दूसरी ओर डराकेन ने हानमा को काफी बुरी तरीके से पीट रखा होता है। वहीं पर बैठा हानमा बोल रहा होता है, डराकेन मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, मैं तो बस यहाँ पर टाइम पास करने की कोशिश कर रहा था और अब तक किसाकी यहाँ से भाग चुका होगा। और अब ताकेमिची हमें बताता है कि इस दिन को कांटो इंसिडेंट कहा जाता है। इसमें कांटो की सबसे बड़ी गैंग तेंजोकू की फाइट टोमान से हुई थी और इस फाइट के बाद तेंजोकू के 4 हेवनली किंग को अरेस्ट कर लिया गया। एमा, इजाना और किसाकी 3 लोग इस इंसिडेंट में मारे गए और फाइट के बाद टोमान के सभी मेंबर्स की भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में ताकेमिची काकुचो से मिलने के लिए आया हुआ होता है और अब काकुचो ताकेमिची को देखते हुए बोलता है कि गोली मेरे कंधे में लगी थी जिस वजह से मैं जिंदा बच गया और ज्यादा गोलियां लगने की वजह से इजाना मारा गया। तभी ताकेमिची बोलता है, काकुचो ऐसी बातें मत करो, इजाना की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और वह उन प्रॉब्लम्स की वजह से पूरी तरीके से टूट चुका था पर अब उसे मुक्ति मिल चुकी है तो अब तुम्हें उसके बारे में भूल जाना चाहिए। तभी इजाना बोलता है, किसाकी भी मर चुका है और अब तेंजोकू गैंग जापान की सबसे पावरफुल गैंग कभी नहीं बन पाएगी। इजाना ने मुझे जीने के लिए एक मकसद दिया था पर अब इजाना ही मर चुका है तो मेरे पास जीने का कोई मकसद भी नहीं। ताकेमिची बोलता है, काकुचो अभी भी तुम्हारे पास तुम्हारी लाइफ है और अब यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अपनी लाइफ में क्या करते हो। वहीं वह सोच रहा होता है कि मैं फ्यूचर से यहाँ पर किसाकी को मारने के लिए आया था और अब किसाकी मर चुका है पर जिस दिन मेरे आंखों के सामने किसाकी मरा उसे मरते हुए देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी। और यहीं पर सीजन 3 खत्म हो जाता है।